हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.7 के लिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा था? वॉल्यूम ऑफ क्लोज मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, जिसका बेस क्या है, स्क्वायर में है, उसका वॉल्यूम ये गिवन है। तो बना देते हैं बॉक्स अपन यहाँ पर। ओके, तो लेंथ ब्रेथ सेम होगी, तो ये एक्स और एक्स मान लेते हैं इसको। लेट करो, लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस इज एक्स सेंटीमीटर, है ना? ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया बिल्कुल। अब आगे देखना, अगर इसका बेस का लेंथ जो ब्रेथ है वो आपको एक्स सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट नहीं पता, अपन एच मान लेते हैं फिलहाल के लिए। उसका वॉल्यूम आपके सामने ये गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये दे रखा है 4096। लेंथ ब्रेथ एक्स इंटू हाइट एज इट इज। तो 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच मान सकते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स। आउटर सरफेस पे क्या करना है? पॉलिश करना है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया होना चाहिए पता। लिखो, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। सबसे सरफेस एरिया क्या होता है? 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, ये होता है। अब देखो, लेंथ तो ब्रेथ क्या है? एक्स और एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ब्रेथ एक्स है और हाइट एज इट इज है, तो एक्स एच हो गया। यहाँ पर हाइट एक्स है, मतलब एल लेंथ जो है वो एक्स है और हाइट एज इट इज है। तो ये हो गया 2x² प्लस 4XH। हुआ नहीं हुआ? ये आपका सरफेस एरिया है। ठीक है, ठीक है भाई। अब निकालना क्या है मुझे? कॉस्ट निकालनी है। ₹4 पर सेंटीमीटर के हिसाब से कॉस्ट लग रही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या हो जाएगा देखना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस। 4 से मल्टीप्लाई करो आप इसको। 2x² प्लस 4XH। एच की वैल्यू है 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? एच की वैल्यू है 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसमें से एक तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 2 8 हो जाएगा बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर, और ये 2XH बचेगा ओनली। फर्स्ट थिंग तो ये है ना। सेकंड देखना आप, मैं एच का वैल्यू यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। एच की जगह 4096 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना? इस एच की जगह ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 4096 अपॉन में केवल एक्स बचा है अपने पास। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी DC अपॉन DX। 8 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ देखो, 2 × 4096 है, और 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर। या नेक्स्ट में लिख देता हूँ, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो इनको। कितना हो जाएगा? DC अपॉन DX। ये हो गया आपके पास 2x नेगेटिव। मल्टीप्लाई करो इसको 4096 से, 2 को, 2 6 = 12, 2 9 = 18 19, फिर 1 2 4 8 8192 नेगेटिव का। अपॉन में एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, अब बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव का, अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। अब मुझे लाना क्या है यहाँ पर? मुझे यहाँ पर इसको है जो जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो मैं कर देता हूँ नाउ DC अपॉन DX इक्वल्स टू 0। तो ये 8 2x 8192 अपॉन एक्स स्क्वायर टू 0। तो कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 8192 अपॉन एक्स स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा उधर जाके। और ये 8192 था ना, इसकी जगह वापस वही रख देते हैं, 2 × 4096
96 अपॉन में 2 ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आया कैसे किया मैंने यहाँ पर, है ना। ये 2 मल्टीप्लाई 4096 था, एज इट इज कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास बच गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4096 बच गया है। ठीक है, अब आप इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, पहले 4 से करते हैं। तो 4 वन ज़ा 4, फिर 0, फिर 4 टू ज़ा 8, और फिर 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और मल्टीप्लाई 4, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, फिर से 4 से ब्रेक कर सकते हैं इसको। 4 टू ज़ा 8 हुआ, ठीक है, फिर 2 टू 4 5 ज़ा 20 हुआ, 4 6 ज़ा 26, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर 256 है, 256 क्या 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 और ब्रेक कर सकते हैं। 16 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, या फिर ऐसे यूज कर लो, 16 हो गया है ना, 4 4 16 मतलब क्यूब। अब अगर मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी है तो 16 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस ये जो डीसी वाली वैल्यू दे रखी है, इसका क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 एज इट इज 8192, एक्स स्क्वायर को ऊपर जाएगा -2 एक्स। अब अगर मैं डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 16 पर करता हूँ, तो कितना होगा, +8192 डिवाइड में 16 का होल क्यूब, दैट इज ग्रेटर देन 0। आप सॉल्व कर लेना इसको, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा मेरे पास। देखो 8192 को अभी मैंने ब्रेक किया था यहाँ पर। 8192 मतलब क्या होता है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 4096, है ना, 2 मल्टीप्लाई 4096, और 4096 का मतलब क्या होता है आपके पास, 16 16 16। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब बताओ क्या समझ में नहीं आएगा, ओ सॉरी, 2 और 2 हो गया 4, 4 8 जा 32, दैट इज ग्रेटर देन 0। बताओ समझ में आया क्या। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आउटर सरफेस इज मिनिमम when x इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। बट केवल x से काम नहीं चलेगा, मुझे अगर सारे डायमेंशन निकालने हो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स फॉर द मिनिमम कॉस्ट, तो मुझे इसको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, हैंस फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बॉक्स, डायमेंशंस आर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और तीसरा हाइट, तीसरा क्या है आपके पास, हाइट। तो देखो हाइट के लिए हम बैक चलेंगे, और बैक चलेंगे, फिर और बैक चलेंगे, और फिर ये लिखेंगे, हाइट का मतलब है 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4096 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4096 मतलब 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, और एक्स स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई 16, तो ये भी कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है क्या, ये आंसर हो गया। आप इसको चेक कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्लोज बॉक्स जो है वो ये आ रहा है, ये कब आएगा, 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 करने पर ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो ये आपके डायमेंशन हो गए। क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18।